ये चैप्टर है 5, ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड की मैथ की क्लास है, मैथ की बुक है, ठीक है, 10th क्लास है। इसमें ये चैप्टर है 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। चलो देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो पहले नीचे चलते हैं, ठीक है, और नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये समझा रहा है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं यार, हाँ, यहाँ से समझते हैं, ठीक है, यहाँ से समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तरीके से उन्होंने सीरीज बना ली। क्या बना ली? सीरीज बना ली, ठीक है, कि 6, 9, 12 और 15, ठीक है। इसमें जो 6 है पहले, ठीक है, ये जो 6 है इसको हम बोलते हैं A1, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, A1 बोलते हैं। और दूसरा जो 9 है, ठीक है, यहाँ पर हम 9 को क्या बोलेंगे? यहाँ पे A2 बोलेंगे, ठीक है, A2 जो ये लिखा हुआ, ठीक है। और ऐसे 12 है, इसको क्या बोलेंगे? A3, ठीक है। ऐसे 15 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? A4। यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे उनको A लगा के बोलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इस सीरीज में हमें ना डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो एक सीक्वेंस में जो सीरीज है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। मान लो जैसे ये 9 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है, 9 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो बताओ कितना आएगा 9 और 6 के बीच में डिफरेंस? कितना आया बताओ? 3 आया। अब ऐसे ही 12 और 9 के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा? यहाँ पे भी देखो 12 और 9 के बीच में डिफरेंस निकाला तब भी कितना आया? 3 आया, ठीक है। ऐसे ही 15 और 12 के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है तो देखो कितना आ रहा है, तब 3 आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये जो सीक्वेंस बनाया है ना, ये सीरीज जो बनाई है, ठीक है, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब इसमें देखा हमने कि जो इनका जो डिफरेंस है, देखो तीनों बार 3, 3, 3, ठीक है, क्या है इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम आया है। देखो 1, 2 मतलब इस बार भी, इस पहले केस में भी 3 आया था, सेकंड केस में भी 3 आया और थर्ड केस में भी 3 आया। तो अगर किसी भी सीरीज, ये इसकी जो दिया हुआ ना 6, 9, 12, 15, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सीरीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है, क्या है? डिफरेंस अगर सेम है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? कि वो समांतर श्रेणी है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो AP है। अगर इनका ये डिफरेंस, किसी भी सीरीज का अगर डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है, मान लो ये 3 की जगह 4 आ जाता, ठीक है, 3 की जगह 4 आ जाता, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती, यानी कि AP नहीं होती, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक, ये वाला एग्जाम्पल, कि AP हम किसको बोलेंगे? जिसमें ऐसी श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी या फिर ऐसी सीक्वेंस सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होगा कंजिक्यूटिव टर्म्स का? वो सेम होगा। अगर सेम होगा तो ही AP होगी, अदरवाइज वो AP नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। चलो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ये उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। किससे समझते हैं? उदाहरण से। मान लो इसका ये दिया हुआ है, देखो 3/2, ये A1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, ठीक है, A1 हो जाएगा।
और ये 1/2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ऐसे ही ये A3 हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही A4 हमारा क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पहला के लिए प्रथम पद, देखो पद प्रथम, ये इसको ना, ये अभी 3/2 बोला तो इसको पद बोलते हैं। ये पहला पद हो गया। 1/2 को क्या बोलेंगे, दूसरा पद हो गया। ऐसे ही ये -1/2 को क्या बोलेंगे, तीसरा पद हो गया। और -3/2 को क्या बोलेंगे, चौथा पद हो गया, ठीक है। या फिर जैसे पद बोल दो, या फिर इसको A1 भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और A2 ये हो गया 1/2, A3 हो गया -1/2, और ये A4 हो गया -3/2, ठीक है। तो इनको चाहे पद बोलो चाहे टर्म बोलो, बात एक ही है, ठीक है। बात इनकी एक ही है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, पहले के लिए प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद का मतलब क्या है, A1 निकालना है हमको। क्या निकालना है, A1। तो A1 हमको सीधा पता ही है। A1 क्या होता है, फर्स्ट पद ही हमारा क्या होता है, A1 होता है, ठीक है। फर्स्ट पद ही हमारा क्या होता है, मतलब A1 को ही हम फर्स्ट पद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बोला सार्व अंतर, यानी कि डी पूछ रहा है, डिफरेंस, यानी कि इस समांतर श्रेणी का डिफरेंस पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, या A2 में से यानी कि ये 1/2 है, इसमें से 3/2 घटा दीजिए, ठीक है। तब हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 में से क्या माइनस किया, 3/2 माइनस किया, तो क्या है, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। यही पूछ रहा था। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी चाहे तो तुम इन दो पदों से भी निकाल सकते थे डिफरेंस, यानी कि -3/2 को 2 में से माइनस करना 1/2 को, तब भी आ जाता, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा उदाहरण हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 में क्या करना है हमको, उदाहरण नंबर दो में देखो क्या, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन से AP हैं, और के कॉमन ये बताना है। तो ये क्वेश्चन दिए हुए ना 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है, ठीक है। हमको सीधा सिंपल क्या रखना है याद, कि कौन सी AP है कौन सी AP नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उसका डिफरेंस निकाल के बता देना है। अगर उसका डिफरेंस सेम आएगा तो क्या वो AP है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो क्या है, वो AP नहीं है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं। देखो इस फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं। हमें अभी 10 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 10 में से 4 माइनस किया तो कितना, 6 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें, ये 16 में से 10 माइनस करो तो कितना आया, 6 आ गया, अब भी 6 आया। और ये 22 में से 16 माइनस करो तो भी कितना आया, 6 ही आया। तो यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि जो डिफरेंस है किन्हीं दो पद के बीच में से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 6 ही 6 आ रहा है, ठीक है। अगर अब सब में 6 ही 6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो AP है हमारी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, या फिर हम इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो है, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता ना तो हम कह सकते थे कि ये AP हमारी नहीं है, यानी कि AP बनने के लिए हमें डिफरेंस सेम चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है तो वो AP नहीं है, ठीक है। अब ये सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखो कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहला पद क्या दे रखा है कि A1 क्या दे रखा है, A1 क्या दे रखा है 1, और A2 क्या दे रखा है, यानी कि दूसरा पद क्या दे रखा है -1, और तीसरा पद क्या दे रखा है -3, चौथा पद क्या दे रखा है -5, ठीक है, -5। तो ये ऐसे इनको पद भी बोलते हैं, इनको पद भी बोलते हैं और टर्म भी बोलते हैं, और इनको A1 A2 A3 A4 ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसका देखो सीधा, अब हम इसका हम देख लेते हैं कि ये AP है भी या नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 में अब -1 में से क्या घटाएंगे हम लोग, क्या घटाएंगे,
हाँ -1 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, यानी कि -1 में से 1 घटाएंगे। देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने -1 में से 1 घटाया है, ठीक है, तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब क्या घटाएंगे दूसरी बार, -3 में से -1 घटाएंगे, तो -3 में से क्या घटाएंगे, -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये तो प्लस बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, -5 में से -3 घटाएंगे, ठीक है, -5 में से -3 घटाएंगे, तो देखो क्या होगा, -5 में से -3 घटाएंगे, तो कि अब ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो इसका भी क्या आया, -2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे भी, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसमें भी डिफरेंस हमने निकाला, ठीक है, यानी कि तब पहली बार निकाला तब भी -2 आ रहा है, और दो किसी दूसरे टर्म में निकाला तब भी -2 आ रहा है, और ये इसमें भी किसमें भी क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कहीं से भी निकाला हमने तो -2 ही आया है, ठीक है। अब जो -2 आया है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक AP है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, -2 यानी कि A1, A2 दे रखा है, A3 हमारा दे रखा है -2, और ये फिर A4 दे रखा है हमारा 2, फिर ये थर्ड में क्या दे रखा है, ये मतलब -2, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो वही 2 में से -2 घटाया, मैंने कि लेस किया, ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाया हमने, ठीक है, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, तो क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है 4, नीचे आ रहा है -4, क्या दोनों बराबर होते हैं, 4 मतलब 4 और -4 के दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ये AP नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द्विही संख्या की सूची से एक AP नहीं है, सीधा पता चल गया हमको, क्यों, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है और एक डिफरेंस हमारा -4 आ रहा है, तो जबकि AP होने के लिए तो डिफरेंस कहीं से भी निकालो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह देंगे कि ये AP नहीं है, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखो क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, 1 1 1 1 1, यानी कि A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, A3 भी 1 है, A4 देखो 2 दे रखा है, A4 A5 भी 2, A5 2 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें भी देखना, वैसे दिखने से भी लग रहा है, पता चल रहा है कि ये AP नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये इसका सेकंड मतलब A2 में से A1 घटाया तो कितना आया, 0 आया, क्योंकि दोनों A1 और A2 क्या दे रखे हैं, 1 ही 1 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका 0 आ गया। ऐसे ही अब A3 में से क्या घटाया हमने, A2 घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, लेकिन जो A4 दे रखा है वो 2 दे रखा है, और A3 जो देख रहा है वो 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आ गया 1। तो अब डिफरेंस देखा जाए तो पहले कितना आ रहा था, 0 0, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं आना चाहिए था 0, अब 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये AP की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कि द्विही संख्या में सूची में से एक AP नहीं है, सीधा 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 पता चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जो A2 -A1 निकाला था, यानी कि इसको हम, ठीक है, वो यानी कि एक सीधे सिंपल समझो, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है, ठीक है। डिफरेंस अगर बराबर नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं है, चाहे किसी भी संख्या से डिफरेंस निकालो, कहने वाला लगातार संख्या होनी चाहिए, मतलब डिफरेंस जो निकालना है ना, तो इन दो के बीच में निकल सकता है, निकालना है तो इन दो के बीच में निकल सकता है, या फिर इन दो के बीच में निकल सकता है, ठीक है।
मतलब कंजिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है, 3 3 का, या फिर ऐसे 2 3 का भी निकल सकता है, ठीक है। तो मतलब लगातार होने चाहिए, तो उन्हीं का डिफरेंस निकालना है। अगर सेम आता है तो AP है, अगर सेम नहीं आता है तो AP नहीं है। सीधा सीधा सिंपल सा, ठीक है। और देखते हैं, अभी यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाद बाकी जहाँ तक है समझ में आया होगा AP अभी क्या होती है थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी कि AP हमको ध्यान रखने के लिए हमको क्या AP है या नहीं, इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है तो वो सेम आएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो समझ लेना AP नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम आता है तो समझ लेना कि AP वो है, ठीक है। ये हम लोगों का चैप्टर था, ये CBSE बोर्ड की बुक है, ठीक है, हिंदी मीडियम में है ये बुक, मतलब बाकी हिंदी इंग्लिश इसी चैनल पर इंग्लिश में भी वीडियो हैं, ठीक है। ये देखो ये हिंदी में है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के भी होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, तो दोनों के लिए है, ठीक है।